हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खूबसूरत सा थालपोश कह लीजिए, या फिर डॉयली कह लीजिए, या फिर टेबल टॉपर कह लीजिए। आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप देख ही रहे हैं। और जो इसके कलर्स हैं वो आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये थीम रखी है, आप किसी भी कलर्स में अपनी पसंद के कलर्स में इन्हें बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए बताऊंगी। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको बना सकेंगे। तो अगर आपको ये ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो हम डिज़र्व करते ही हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अच्छा काम करने का और ज़्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे सर्कल को। 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट हो गए। इसी तरह से हमको यहाँ पर जो है 18 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये 18 डबल क्रोशेट हो गए हमारे पास। अब हम इसको यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर की चेन पे यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 चेन काउंट करेंगे। और ये जो थर्ड नंबर की चेन है इसमें ये 3 चेन हमने जब काउंट कर ली तो ऊपर हमारे पास में बची 7 चेन। 7 चेन का यहाँ पे हमने सर्कल बनाना है और ये जो थर्ड नंबर की चेन है वो इसके अंदर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और ये हमारा यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। 7 चेन का सर्कल बन जाएगा और ये जो 3 चेन है ये हमने छोड़ी है यहाँ पे 2 चेन। तो अब हम यहाँ पर सेम स्पेस में जो है इस तरह से एक डबल क्रोशेट करेंगे। ये देखिए। उसके बाद हमें नीचे से एक चेन को स्किप करना है, एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जो है हमें फिर से एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। एंड देन 7 की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर जहाँ से हमने 7 की चेन बनानी शुरू करी, जहाँ हमारा फर्स्ट जो है ये ट्रिपल क्रोशेट कंप्लीट हुआ, वहाँ पे हमें इस तरह से दोनों लूप लेकर और एक सिंगल क्रोशेट करना है। उसके बाद सेम स्पेस पे यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशेट करना है। ठीक है जी।
फिर से देख लीजिए। अब हमें एक चेन को स्किप करना है यहाँ पर, और नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है। फिर 7 चेन बनानी है, 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से जो है सर्कल बनाना है, एक सिंगल क्रोशेट करना है, एंड देन सेम स्पेस पे हमें एक और डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमें बनाना है। नेक्स्ट में भी हम एक चेन छोड़कर फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 7 की चेन बनाएंगे और 7 की चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर फिर से इस तरह से सर्कल बनाना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशेट करना है, और अब हमें जो है हमारा जो ये राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। और हमारे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेटल जो है बन गए हैं। तो हम इसे जो है अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमने पेटल बनाया था उसके बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर इस प्लेस पे हमें जो है एक जो है स्लिप स्टिच करना है, और इस तरह से हमें क्लोज करना है। इसको राउंड को ऐसे क्लोज भी करना है और नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट भी करना है। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट किया, इसे हमने पहले बैक में कर लिया। ये जो हमारा यहाँ पे सर्कल बना हुआ है पीछे, इसे हमने ऐसे बैक में कर लिया, और जो ये जगह है यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम 2 और डबल क्रोशेट करेंगे सेम प्लेस पर। सेम स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशेट करने हैं यहाँ पे। तो ये 3 और ये 4। इस राउंड को ध्यान से देखना है आपने। तो उसके बाद में, क्योंकि ये राउंड सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये जो स्पेस है ये, ठीक है जी, ये जो हमने डबल क्रोशेट किया था सेम स्पेस में पिछले राउंड में, तो इसमें हमें करने हैं ये 3 डबल क्रोशेट। ठीक है जी, इस तरह से कर दिए। अब इस तरफ को घुमा लीजिए, और ये जो यहाँ पे जो इस तरफ को जो ये डबल क्रोशेट है, अब हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशेट। 1 2 3। तो अब हमने 4 यहाँ पे कर दिए, 3 इस तरफ कर लिए और 3 इस तरफ कर लिए। अब हमें क्या करना है कि ये जो पीछे हमने सर्कल बनाया है, इसके अंदर हमें इसी तरह से एक कंटिन्यूसली, कोई चेन वगैरह नहीं बनानी है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 का सर्कल बनाया था हमने, तो यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए 4 हमने यहाँ पे किए, फिर इस तरफ को 3 किए, इस तरफ को 3 किए, और ये पीछे सर्कल में हमने 7 डबल क्रोशेट किए। उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट हमारा पेटल है, इसके यहाँ सेंटर प्लेस में आ जाएंगे। पेटल को नीचे कर लीजिए पीछे से, और यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है, और उसके बाद 1 2 3 अगेन जैसे अभी हमने फर्स्ट
पेटल को बनाया है वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे हमें पहले 4 डबल क्रोशेट करने हैं, तो ये 2 हो गए। उसके बाद में सेम स्पेस में 2 और डबल क्रोशेट करेंगे, तो ये हमारे सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। इस डबल क्रोशेट में ये 2 और ये 3 इस तरफ को घुमा लेंगे, बैक साइड ऐसे को इस तरफ को घुमा के फिर हम 1 2 3 यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो सर्कल हमने पीछे बनाया था उसमें 7 डबल क्रोशेट करने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 ठीक है जी। 7 डबल क्रोशेट करने के बाद नेक्स्ट पेटल के इस स्पेस में जो ये 8 बना हुआ है, इस तरह जो बना हुआ है, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट एक स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद 4 डबल क्रोशेट करने हैं। दो डबल क्रोशेट, 3 और ये 4। उसके बाद इस स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 3 एंड अब इस तरफ को इस स्पेस में 3 डबल क्रोशेट करने हैं। और फिर ये जो सर्कल है इसके अंदर हमें 7 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है कंप्लीट हो गया। और ये देखिए किस तरह से फ्लावर्स जो है बन के इस तरह से दिखाई देंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना है कि यहाँ से ही हम इसे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। आमतौर पे हम राउंड ख़त्म होने पे स्लिप स्टिच करते हैं, बट यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। यहाँ पे हम 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और फिर यहाँ बैक साइड में जहाँ पे हमने 2 पेटल को आपस में अटैच किया है वहाँ पे हम इस तरह से एक इस स्पेस से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 5 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5
और फिर जहाँ पे पेटल को अटैच किया है वहाँ पे इस स्पेस पे हमें इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशेट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 2 पेटल के बीच में जो स्पेस है, यानी ये जो एक लूप है, इसमें हमें ये लूप आपको नज़र आ जाएगा बनाने के वक्त। इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसी तरह से ये हमने पूरे राउंड में कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये जो 9 नंबर की जो ये 5 चेन का ग्रुप है, इसे हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनानी है नेक्स्ट राउंड के लिए, और ये 2 डबल क्रोशेट हो गए और ये 3 डबल क्रोशेट होने के बाद हमें ये जो हमने 7 यहाँ पर चेन्स बनाई है, ये देखिए काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 नंबर की जो चेन है, इसे हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे, और अगेन हम ये जो चेन है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। जो ये नेक्स्ट स्पेस है, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। सबसे पहले तो 1 2 3। तो हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट किए हैं। 4 नंबर के जो डबल क्रोशेट है उसे हमें यहाँ बैक में अटैच करना है इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशेट लेना है ऐसे, और फिर वापस उसी चेन में हमें 3 और डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 3। यानी यहाँ पे हमने 7 चेन बनाई है, तो हमें यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशेट, एक हमने सिंगल क्रोशेट इसके साथ अटैच किया फ्लावर के साथ, और 3 डबल क्रोशेट, तो ये हमारी 7 चेन ही हो गई हैं कुल मिलाकर। अब हम एक यहाँ पर जो है चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं, और ये जो फ्लावर है इसकी हमें जो बैक में हमने बनाई है उसकी 4th डबल क्रोशेट को हमने इस तरह से अटैच करना है सिंगल क्रोशेट से, और फिर वापस इसी स्पेस में 3 और डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 और 3। नेक्स्ट स्पेस में जाने के लिए एक चेन बनाएंगे बीच में, और फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, 2 3 और यहाँ जो है सेंटर से हमें इस तरह से अटैच करना है, सिंगल क्रोशेट से। उसके बाद में वापस इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और ये 3। तो अब हम यहाँ पर जो है इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे,
हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कलर बी, और कलर बी मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर को। और कलर बी तो सभी का ही कॉमन रहेगा, क्योंकि इससे हम पत्तियाँ क्रिएट करेंगे, पत्तियों का लुक, और पत्तियों का लुक तो ग्रीन ही रहेगा। 1 2 3 हमने 3 चेन बना ली, और यहाँ पर डबल क्रोशेट करेंगे, 1, फिर एक और डबल क्रोशेट करेंगे, 2। तो ये हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशेट हो गए, 3 की चेन, 2 डबल क्रोशेट। इसके बाद हम 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे, और फिर से सेम स्पेस पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 और ये 3। ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, फिर हमने एक चेन बनाई थी फ्लावर को अटैच करने के लिए, और फिर से 1 2 3। तो ये हमारे पास 7 चेन्स है। तो हम ये 1 2 3 डबल क्रोशेट को छोड़ के 4th नंबर पे यहाँ एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस तरफ को भी 1 2 3 डबल क्रोशेट है, तो हम यहाँ पर स्पेस में आ जाएंगे, और स्पेस में हमें इसी तरह से बनाना है 3 डबल क्रोशेट, प्लस 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशेट। ये हमने इस स्पेस में बनाना है पत्तियों के लुक के लिए। ये देखिए, अगेन हम यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। देन अगेन 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे स्पेस में हमें फिर से जो है इसी तरह से पत्ती बनानी है, 3 डबल क्रोशेट, दो चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। तो इसी तरह से हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लिप स्टिच है हमें नेक्स्ट जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच करना है, और फिर नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हम उस स्पेस में आ गए जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे, और यहाँ जो नेक्स्ट स्पेस है सीधे जहाँ हमने 2 चेन बनाई है उस स्पेस पे हम एक सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर नेक्स्ट जो दूसरी पत्ती है उसके सेंटर में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये राउंड तो बहुत ही इजी है। तो अब हम यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, और उसके बाद एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे।
तो हमारा जो है कलर बी का जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कलर सी, और कलर सी में मैंने जो है इस कलर को यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लगा लेंगे। उसके बाद हम किसी भी यहाँ पर किसी भी स्पेस से इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो स्पेस है 10 चेन वाले, अटैच कर दिया। तो ये 1 चेन हो गई, 2 और 3 चेन हो गई। अब हम यहाँ पर जो है हमने इस 10 की चेन के अंदर 12 जो है डबल क्रोशेट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए। उसके बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है जी, तो ये हमने 12 यहाँ पर डबल क्रोशेट कर दिए इसमें। अब हमें नेक्स्ट स्पेस में भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो इस तरह से हमें जो है हर स्पेस में इसी तरह से 12 जो है डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारे जो जितने भी स्पेसेस थे सब में जो है 12 डबल क्रोशेट कर दिए। अब राउंड के कंप्लीट होने पे करना है हमने इसको क्लोज, और यहाँ पे हम एक स्लीव स्टिच कर देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हमें इस तरह से सबसे पहले तो 10 चेन बनानी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन हमने बना ली। और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2 and 3। ठीक है, तो थर्ड चेन में से हमने लूप बनाना है 7 चेन का, जैसे हमने पहले भी बनाया था। लूप कह लीजिए या सर्कल कह लीजिए। तो अब हमें सेम चेन से एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर एक चेन लेनी है। ठीक है जी। तो अभी जब हमने पहले इस तरह के लूप्स बनाए थे तो हमने क्या किया था, एक चेन को स्किप किया था और नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह के लूप बनाए थे। तो लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें 3 चेन जो है स्किप करनी है और 4th चेन में हमें ये लूप बनाना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की चेन बनाएंगे और यहाँ पर लूप किस तरह से बनाना है ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोशेट करेंगे और एक चेन लेंगे और 1, 2, 3, 4 4th जो
चेन है उसमें हमें नेक्स्ट जो है सर्कल या ये लूप तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे 4th चेन में डबल क्रोशेट कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हमने चेन्स बना ली और उसके बाद यहाँ पे हमने पिको करना है इस तरह से, यानी एंड अगेन हमें यहाँ पे सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशेट करना है और एक चेन बनाना है। तो देखिए हमें इसमें चेंज सिर्फ यही है, यहाँ पे हमने एक चेन स्किप की थी लेकिन यहाँ पे हमने 3 चेन को स्किप किया है और चौथी 4th चेन में हमने इस तरह का लूप बनाया है। ठीक है जी, ये चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि हमने यहाँ बीच में एक चेन डाली है। अदरवाइज़ बाकी तो आपको पता ही है कि अभी हम इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको पता है कि हमने यहाँ पे इस स्पेस पे 4 डबल क्रोशेट करने हैं, फिर इस चेन में 3 डबल क्रोशेट करने हैं, फिर इस चेन में 3 डबल क्रोशेट करने हैं और फिर यहाँ बैक पे हमने 7 क्रोशेट करने हैं, क्योंकि ये 7 का लूप है, या 8 भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप 7 करें या 8 करें, कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो जो राउंड है वो सेम एज इट इज़ जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, इसी राउंड की तरह वो राउंड होगा। नेक्स्ट राउंड में हम जो 3 चेन बनाते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे जिस तरह से अटैच कर रहे थे और फिर 3 चेन बना रहे थे, तो हमें सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने ये पीछे ले जाके 5 की चेन्स बनाई थी। ठीक है, तो इसे भी हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। आप वहाँ से मेथड देख सकते हैं। उसके बाद यानी फ्लावर, जब हम फ्लावर्स बना लेंगे उसके बाद जो ये वाली जो रो है ये कैसे बनानी है ये भी आप देख सकते हैं, और ये पत्तियाँ कैसे बनानी है ये भी आपको पता है। ये सब चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार एक्सप्लेन करूं, मैं ये सारा मेथड आपको बता चुकी हूँ। हाँ, जो चेंजेस है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम इसको पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। इतना पोर्शन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया है और वही उसके आगे हमने उसी तरह से बनाया है। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब हम इसके आगे जो है ये हमने यहाँ बना लिया। पहले हमने 2 पत्तियों के बीच में 10 जो उसका डिस्टेंस रखा था। अभी हमने पहले यहाँ से हम जो है स्लिप स्टिच से यहाँ स्पेस में पहुँचेंगे। उसके बाद हमने इस पत्ती से उस पत्ती का जो डिस्टेंस है वो हमने रखा था 10 चेन का, लेकिन इसमें अब हम रखेंगे 7 चेन का। ये चेंज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे उसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 अटैच कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल राउंड है और यही इसमें चेंज है। तो जो चेंजेस है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और जो चीज़ें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस राउंड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो ये ग्रीन यार्न है इसको हमें कट करना है। और यहाँ पर हम जो है ऐड करेंगे वाइट यार्न को। लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखिए 12 डबल क्रोशेट किए थे एक स्पेस में और 10 जो है चेन बनाई थी। यहाँ पर चेंज यही है कि हमने चेन बनाई है 7
और हमें जो डबल क्रोशेट है वो करने हैं 6। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। एक चेन हमारी बन गई है इसको लॉक करने के लिए, तो 2 चेन और बनाएंगे। उसके बाद में हम 5 और डबल क्रोशेट करेंगे तो हमारे ये 6 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। 1, यानी ये 2 हो गए। 3 4 5 6। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में टेल्स को हम साथ में लेंगे ताकि वो हाइड हो जाए और सिक्योर हो जाए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट स्पेस में 1, 2, 3, 4 and 5, sorry 6। तो इसी तरह से हमें हर स्पेस में 6 चेन बनानी है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा सारा प्रोसेस उसी तरह से रहेगा जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया। इसी तरह से हमें जो है वाइट से एक राउंड बनाना है। ये वाइट का राउंड है, ये हमने इस कलर से बनाया और अब लास्ट राउंड जो हमारा होगा वो वाइट से बनेगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। राउंड कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले 10 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से 1, 2, 3 चेन को काउंट करना है और उसी तरह से हमको यहाँ पे भी लूप बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे सेम स्पेस में हमें एक डबल क्रोशेट करना है, एक चेन लेनी है और यहाँ से काउंट करेंगे 1। ये देखिए इसमें हमने बनाया है ना, तो उसके साथ वाली चेन से 1, 2, 3, 4। 4th चेन में हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशेट करना है। 7 चेन बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसी तरह से जैसे हम पहले बनाते आए हैं उसी तरह से लूप बनाने हैं। कुछ भी चेंज नहीं है अब इसके बाद में। इसके बाद सब वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में बनाया है। राउंड बाय राउंड अब सेम एज इट इज़ बनेगा, इसी तरह से बनेगा जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जैसे किया है। तो चलिए जल्दी से इस वाले फ्लावर राउंड को भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के जो है पूरी तरह से तैयार है। अब आपको इससे भी बड़ा बनाना हो तो बस इसमें यही करना है कि एक राउंड आप और बना लें। जितना भी बड़ा आपको चाहिए इसके राउंड्स बढ़ाते जाएं, बस दैट्स इट। ये इसी तरह से बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। मैंने इतना ही रखा है क्योंकि ये काफ़ी सफिशेंट है साइज़ इसका।
सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा आसानी से कि कैसे बनाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।